आ जाओ, मान लीजिए इधर मीटिंग चालू हो गई। अंदर चला ना। इधर आ जाओ। चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन अपन। कल अपन ने सैलरी की एंट्री और एक एक मिनट 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, अपन ने भंडारण की स्टॉक की एंट्री देख ली थी। स्टॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो मैंने स्टॉक की एंट्री देख ली थी। स्टॉक में हमने देखा था कि 2 टाइप के स्टॉक्स होते हैं। एक नगर परिषद जहां पे कोई भी स्टॉक मेंटेन नहीं किया जाता, मतलब जब जरूरत होती है तभी सामान मंगाया जाता है, किसी भी तरह का स्टोर भंडारण नहीं रखा जाता है वर्ष के अंत में। ठीक है, जैसे कि जैसे हमें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो हम तुरंत जाते हैं, खरीद कर लाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, हम उसका कोई भी भंडारण नहीं करते हैं। ठीक है, तब हमने देखा था कि 2 का बल्क परचेज में डाल के हम उसको खत्म करते हैं। वहीं पे कहीं पे जहां पे हमारी भंडारण करते हैं किसी चीज का, तो हम उसको 430 में पहले डेबिट करते हैं और फिर इसको इस्तेमाल के उपयोग उपयोग के अनुसार उसको हम खर्चा बुक करते हैं। जैसे हमने देखा था कि 100 ट्यूबलाइट हमने खरीदी, अगर हमने 100 ट्यूबलाइटें खरीदी हैं, उस 100 में से 60 ट्यूबलाइटें मैंने इस्तेमाल करी, वर्ष के दौरान इस्तेमाल करी, तो उस 60 ट्यूबलाइट की जो कीमत है, 60 ट्यूबलाइट की जो कीमत है उसको मैंने अपना खर्चा बुक किया था, अपना व्यय दिखाया था, बाकी ट्यूबलाइटों को अपने स्टॉक में दिखाया था। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा था भंडारण की, कि भंडारण में कैसे एंट्री पास करते हैं। एक था हमारा जस्ट इन टाइम अप्रोच, जहां पे सीधा सीधा हम व्यय को बुक कर देते थे, व्यय को बुक कर देते थे। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरी देखी थी हमारी सैलरी की एंट्री की। पूरी सैलरी की एंट्री अपन ने देखी थी सैलरी के पत्रक से, कि क्या क्या चीजें डेबिट हमने करनी है, उस हिसाब से जो जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी में, जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी होती है उसमें जुड़ता है, उसको हम डेबिट करते हैं। जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी में जुड़ता है, जैसे आपका बेसिक पे जुड़ता है, आपका महंगाई भत्ता जुड़ता है, आपका वाहन भत्ता वो जुड़ते हैं, सभी प्रकार के जो भत्ते जो आपकी ग्रॉस सैलरी में जुड़ता है वो डेबिट होता है। और हर प्रकार के कटौतरे जो आपकी सैलरी में से काटा जाता है, जो आपकी सैलरी में से काटा जाता है ना, उसमें भी हमने देखा था कि जब हम काटते हैं कटौतरों तो 3 की सीरीज में काटते हैं और 1 की सीरीज में काटते हैं। 3 की सीरीज में कौन से काटते हैं, जैसे हमने पेंशन काटी तो पेंशन काट के जमा करनी होती है। ठीक उसी प्रकार टीडीएस भी अगर काटा तो भी हम उसे क्रेडिट करते हैं। फिर भुगतान की एंट्री हमने देख ली थी कि कैसे भुगतान करते हैं सैलरी का।
उसके बाद हमने एक और चीज विशेष देखी थी जो इसमें नहीं थी, वो थी चुंगी। अ, आपकी चुंगी क्षतिपूर्ति से जो कटोतरे होते हैं, जो आपकी चुंगी क्षतिपूर्ति से जो कटोतरे होते हैं, उन कटोतरों को हम कैसे एंट्री करते हैं, उन कटोतरों की एंट्री कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो हमने कल ये वाला बहुत बड़ा टॉपिक कर लिया था, कवर कर लिया था। डेली वेजेस वाला भी हमने देख लिया था, पेंशन, पेंशन का भुगतान कैसे करना है। ठीक है, पेंशन का भुगतान कैसे करना है। अब आज इसमें छोटा सा और टॉपिक आगे बढ़ा लेते हैं। एक हम देखते हैं यात्रा भत्ता जो हम देते हैं, जो हम यात्रा के लिए एडवांस देते हैं। कभी कभी हम हमें कर्मचारियों को भोपाल भेजना होता है तो यात्रा के लिए एडवांस देते हैं। उस यात्रा एडवांस के अगेंस्ट में हमें वो कर्मचारी बिल लगाता है। वो बिल जो लगाता है, वो बिल को हम खर्चा दिखा देते हैं। ठीक है, तो उसकी एंट्री भी मैं आज को आपको वो एंट्री भी बता देता हूँ कि उस एंट्री को भी अपन कैसे करते हैं। ठीक है, और सैलरी के ग्रेचुटी वगैरह की एंट्रियों को कैसे किया जाता है, ये भी अपन आज देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन जो आप अग्रिम देते हैं, यात्रा अग्रिम जो देते हैं आप लोग, है ना, ट्रेवलिंग एडवांस जो देते हैं आप अपने यहाँ के कर्मचारियों को, वो देख लेते हैं पहले अपन। ठीक है, देखिए मानिए अभी अपन ने हम्म, हम यहाँ पे देखते हैं यात्रा अग्रिम। ठीक है, चलिए, यात्रा अग्रिम। ठीक है,
यात्रा अग्रिम, चलो पेंशन वगैरह, ठीक है। यात्रा अग्रिम हम देते हैं। पहली कंडीशन होती है हमने 10,000 रुपए का यात्रा अग्रिम दिया हो, ठीक है। मान लीजिए हमने राम सिंह को दिया 10,000 जमा करके हम इसको 1,000 पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा 1,000 रुपए है। अब यहाँ पे मानते हैं उसने खर्चे के बिल कितने के लगाए, खर्चे के बिल लगाए, वो लगाए यहाँ पे 850 रुपए, और यहाँ पे उसने लगाए 1,200 रुपए के, ठीक है। तो यहाँ पे हमको उससे 150 रुपए वसूलना है, ठीक। और यहाँ पे 200 रुपए भुगतान करना है, ठीक है। यहाँ पे 150 रुपए वसूलना है और 200 रुपए हमें यहाँ पे भुगतान करना है, ठीक है। ये यात्रा अग्रिम भी हो सकता है या ये किसी अन्य प्रकार का अग्रिम भी हो सकता है, अन्य खर्चों के लिए दिया गया है अग्रिम, है ना, अन्य खर्चों के लिए भी दिया गया अग्रिम। अन्य किसी प्रकार के अग्रिम आपके जो देते हैं और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे अपन, अपन आ जाए वापस। जब हम किसी को अग्रिम देते हैं, जब हम किसी को अग्रिम देते हैं तो हम उसे भुगतान करते हैं। मान लीजिए हमने राम सिंह को भुगतान किया, अग्रिम का भुगतान किया, तो हम किस साइड चढ़ाते हैं कैश बुक की, राइट हैंड साइड पे चढ़ाते हैं, यानी पेमेंट करते हैं। तो वाउचर कौन सा यूज होगा, F5 पेमेंट वाउचर। वाउचर कौन सा यूज होगा, पेमेंट वाउचर, ठीक है। मान लेते हैं 30 सितंबर को हमने उसे 30 फरवरी को दिया हुआ है, इसमें 8 फरवरी को, ठीक है, 8 फरवरी को दिया हुआ है। तो 8 फरवरी को हमने अग्रिम देना है, ठीक है। 8 फरवरी को हमें उसे अग्रिम देना है। तो अग्रिम का जीएल कोड देखें हम यहाँ पे, अग्रिम का जो जीएल कोड होता है वो एसेट होती है, हमारी संपत्ति होती है, वसूलने योग्य। वो भविष्य में हमें या तो नगद के फॉर्म में मिलती है या फिर किसी और तौर पे हमें मिल जाती है। ये देखिए, ऋण अग्रिम निक्षेप 460, वैसे एक मैंने फॉरवर्ड बनाया था, मैंने मैं दूंगा आपको ठीक है। अग्रिम मैंने किसी को दिया, मेरे कर्मचारी को किसी भी तौर के अग्रिम पे, देखिए हाउस बिल्डिंग के लिए कोई अग्रिम होता है, व्हीकल परचेज करने के लिए, ये आप दे सकते हैं, कोई सा भी दे सकते हैं आप, है ना। अब यहाँ पे कोई वेतन के संबंधित अग्रिम है, तो जो हमारा यात्रा भत्ता होता है वो वेतन संबंधित अग्रिम ही होता है। अगर वो देता नहीं है तो हम उसकी वेतन में से काट लेते हैं उसे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, जब हम उसे भुगतान करते हैं, जब हम उसे भुगतान करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, हम उसकी भुगतान की एंट्री करेंगे, ठीक है। हम उसे भुगतान की एंट्री करेंगे। कर्मचारी का नाम है, इसमें कर्मचारी का नाम दिया है क्या, कर्मचारियों को अग्रिम दिया, हम मान लेते हैं मिस्टर एक्स, हम मानते हैं मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर एक्स के नाम से लेजर क्रिएट कर लेंगे, कर्मचारी है मिस्टर एक्स, ठीक है। एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉइयों को लेजर, अगर अग्रिम संबंधित है, वेतन संबंधित तो एक एक मत बनाइएगा, लेकिन अगर अग्रिम संबंधित है, किसी को अग्रिम आप देते हैं लेते हैं, तो उसका एक अलग से लेजर बना लीजिएगा, भविष्य में आपको बहुत यूज होगा, ठीक है। उसका जीएल कोड में अपन ने देखा था, कहाँ पे आ रहा था, 46010, 46010, लोन एंड एडवांसेस टू एम्प्लॉयज, ठीक है। ऋण एवं अग्रिम कर्मचारियों को दिया जो है, यहाँ पे मैंने उसको ये करा, ठीक। अब उसमें लिखा है कि अग्रिम, यहाँ पे 10,000 रुपए उसने दिया है, यहाँ पे उसे 10,000 रुपए दिए उसने। तो जब भुगतान करते हैं तब बैंक अकाउंट क्रेडिट, जब भुगतान करते हैं तब बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो हमने बैंक से क्रेडिट, हमने अभी उसको अग्रिम दिया, यहाँ पे
मिस्टर एक्स क्या है? मिस्टर एक्स प्राप्त करने वाले हैं। क्या प्राप्त कर रहे हैं? बैंक में पैसे। मिस्टर एक्स क्या? पैसे प्राप्त कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? तो मिस्टर एक्स को 10,000 रुपए का अग्रिम हमने दिया। हमने यहाँ पे चेक नंबर डाल देना है, जो भी चेक नंबर से हमने उसे पेमेंट करी। यहाँ पे चेक नंबर और डेट जरूर डालिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका बैंक रिकंसिलेशन, बैंक समाधान पत्रक, क्योंकि जैसे ही हमारी एंट्रियां खत्म होंगी, जैसे ही हमारी एंट्रियां खत्म होंगी, हम अगला टॉपिक जो उठाएंगे वो उठाएंगे बैंक समाधान पत्रक, और वो बहुत ही यूजफुल है। वो हम पहले बनाना सीखेंगे। बैंक समाधान पत्रक पहले हम पेपर पे कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे, फिर उसके बाद उसको टैली पे कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है? मैं सीधा टैली पे नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि टैली पे कॉन्सेप्ट नहीं चलते हैं। टैली पे कॉन्सेप्ट नहीं चलते, वो केवल एक सॉफ्टवेयर है। कॉन्सेप्ट हमारी कॉपीज में चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर एक्स को यात्रा अग्रिम के रूप में अग्रिम दिया गया। ठीक, यात्रा अग्रिम के रूप में हमने मिस्टर एक्स को 10,000 रुपए भुगतान कर दिया। ठीक, अब ये मिस्टर एक्स मेरे डेटर्स में दिख रहे हैं। ये देखिए लोन एडवांस में मिस्टर एक्स आपको दिखेंगे। कहाँ है मिस्टर एक्स? मिस्टर एक्स 46010, ये बैलेंस शीट में आया 460। लेजर कहाँ दिख रहा है? लोन्स एंड एडवांसेस में डला हुआ है ये। थोड़ा मिस क्लासिफिकेशन हो गया था लेजर का। ये देखिए लोन एंड एडवांसेस टू एम्प्लॉयज, ये 10,000 रुपए मिस्टर एक्स मेरे 10,000 रुपए मेरे खातों में दिख रहे हैं। मिस्टर एक्स मेरे खातों में दिख रहे हैं। अब जब तक ये पैसे मैं उनसे वसूल नहीं लूंगा, या तो मैं उनसे बिल ले लूं खर्चों के अगेंस्ट में, या फिर मैं उनसे नगद में वसूलूं। तो हमने पहली कंडीशन में देखी थी कि आपके कितने 850, मतलब मान लीजिए 1,850 रुपए हम मतलब 8,850 रुपए, 150 रुपए हमें उनसे हमने उनसे वसूलने थे। मतलब हमने 1,000 का लिया था, यहाँ पे 10,000 का है, तो 8,850 रुपए का बिल लगाया उन्होंने। यात्रा भत्ता हमने उनको दिया 10,000 रुपए का, 8,850 रुपए का उन्होंने बिल लगाया। इस एग्जाम्पल में 8,750 रुपए का। ठीक है, 1,250 रुपए का उनको 1,250 रुपए उनके पास अभी भी एडवांस है। तो अब इसकी चलिए एंट्री करते हैं। जब मैंने एडवांस दिया था तब मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट किया था। अब मैं उनसे एडवांस वसूल कर रहा हूँ। अब मैं उनसे एडवांस वसूल कर रहा हूँ, तो मिस्टर एक्स क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, पहले मैंने उनको डेबिट किया था, अब मिस्टर एक्स से एडवांस वसूलूंगा तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा F2, शॉर्टकट डेट का। ठीक, 20 फरवरी, 20 फरवरी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई लेन देन नहीं हो रहा, वो उन्होंने बिल दिया। जैसे आप समायोजन की एंट्री करते हैं अपनी कैश बुक में, कई लोग कई प्रकार से एंट्रियां करते हैं। कई लोग तो लिखते ही नहीं है, एक एडवांस रजिस्टर बना लेते हैं, है ना, जब अग्रिम देते हैं तभी लिखते हैं। कई लोग डबल एंट्री करते हैं। उस अग्रिम एडजस्टमेंट में क्या करते हैं, वो कैश बुक के दोनों साइड, दोनों पक्षों में, व्यय पक्ष में भी सेम अमाउंट और आय पक्ष में भी सेम अमाउंट लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं कई लोग कि उन्होंने मान लीजिए 8,750 है, तो 8,750 को पहले आय पक्ष में लिखा और फिर व्यय पक्ष में लिख के उसका भुगतान कर लिया। ठीक है, तो इस तरह के एडजस्टमेंट कुछ करते हैं, लेकिन टैली में एक ही तरीके से होगा।
आप देखिए जर्नल का वाउचर खोलेंगे, क्योंकि कोई बैंक नहीं है, कोई वो नहीं है, ठीक है। यात्रा अग्रिम, यात्रा के लिए दिया गया, जो बिल लगाएंगे वो भी यात्रा संबंधित होंगे, ठीक है। तो यात्रा संबंधित खर्चे, तो सभी खर्चे एवं हानि, सभी व्यय एवं हानि हमारा डेबिट, सभी व्यय एवं हानि डेबिट। क्लियर। तो हमारा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवल एंड कन्वेंस ऑफिस स्टाफ, ट्रेवल एंड कन्वेंस स्टाफ, ठीक। 8,750 रुपए के उन्होंने बिल लगाया मेरे को, 8,750 रुपए के उन्होंने मुझे बिल लगाया। किसने लगाया बिल? यहाँ पे देने वाला कौन है, बिल देने वाला कौन है मेरे को? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स मेरे को क्या दे रहा है? मेरे को खर्चों के बिल दे रहा है। अपन ने रूल देखा था पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खातों का, प्राप्त करने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स क्या दे रहे हैं मुझे? बिल दे रहे हैं। तो कितने का बिल दे रहे हैं? 8,750 रुपए का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मिस्टर एक्स ने यात्रा के बिल लगाए, जिसे कि नगर परिषद के व्यय में जोड़ा गया। खर्चा करा किसने? मिस्टर एक्स ने, लेकिन वो नगर परिषद के बिहाफ पे करा, वो गया था हमारे लिए, तो हमने उसे अपने नगर परिषद के खर्चों में जोड़ लिया। तो जब भी व्यय करते हैं वो डेबिट, जब भी हम व्यय करते हैं या हानि होती है वो डेबिट, ठीक है। मिस्टर एक्स ने यात्रा बिल लगाया जिससे कि नगर परिषद के व्यय में जोड़ा गया, तो वो डेबिट। एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ठीक है। अब देखते हैं अपन मिस्टर एक्स का लेजर देखते हैं, अब क्या बचत दिख रहा है एडवांसेस में। 1,250 रुपए जो है वो दिख रहे हैं। 1,250 रुपए अभी भी मिस्टर एक्स पे नाम पे डेबिट है। डेबिट मतलब हमें उनसे पैसे लेने हैं, क्रेडिट मतलब होता हमें उनको पैसे देने हैं, हमें उनको पैसे देने हैं, ठीक है। तो यानी अब 1,250 रुपए मुझे उनसे पैसे लेने हैं, हमें मुझे उनसे वसूली करनी है। बिल मैंने एडवांस कितने का दिया था? 10,000 का। उन्होंने बिल कितने का लगाया? 8,750। तो मुझे 1,250 रुपए उनसे वसूलने हैं। तो जब भी मैं वसूली करता हूँ या प्राप्त करता हूँ, तो मैं उसको कौन सा वाउचर यूज करता हूँ? मैं वाउचर यूज करता हूँ रिसिप्ट का, प्राप्ति का, ठीक है। तो मैं प्राप्ति का वाउचर करूंगा यहाँ पे F6, ठीक है। F6 यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं करूंगा अपना कौन सा वाउचर। अब यहाँ पे देने वाला कौन है? यहाँ पे देने वाला है मिस्टर एक्स। क्या दे रहा है? 1,250 रुपए बैंक में जमा कर रहा है, मेरे बैंक में जमा कर रहा है, ठीक है। वसूली कर ली हमने, हमने देखा था वसूली की जब भी एंट्री होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, वसूली की जब भी एंट्री होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। हमने देखा था जब भी वसूली करते हैं हम तो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो 1,250 रुपए मेरा डेबिट। अब मैं यहाँ लिखूंगा मिस्टर एक्स से अतिरिक्त यात्रा अग्रिम वसूला गया, ठीक है। जो अतिरिक्त यात्रा अग्रिम था वो वसूला गया, तो ये नगद में मेरे पास आ गया, नगद में मेरे पास आ गया। क्लियर ये बात? अब अब अपन देखते हैं यात्रा अग्रिम का खाता उनका मिस्टर एक्स का। मैं आपको खाता इसलिए बताते चलता हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे कि जो हम एंट्रियां कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और क्यों कर रहे हैं। ये देखिए 10,000 10,000, अब उनका खाता सेटल हो गया, ये उनका खाता सेटल हो गया। जब हमने उनको भुगतान किया था हमने उनको एडवांस दे दिया, एडवांस दिया था, 10,000 रुपये डेबिट किए थे। फिर जब हमने उन्होंने खर्चे लगाए तो 8,750 रुपये हमने उनके क्रेडिट कर दिए, क्योंकि वो देने वाले थे, क्या देने वाले थे? बिल दिया था। फिर हमने उनसे 1,250 रुपये वसूल कर लिया था, ठीक है।
अब यहाँ पे इसको हम, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसका दूसरा एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है, कि बिल ज्यादा के लगाए, अग्रिम कम था, बिल ज्यादा के लगाए तो अग्रिम कम था, तो जाहिर सी बात है हम उनको और भुगतान करेंगे, जाहिर सी बात है हम उनको और भुगतान करेंगे। तो मैं आपको इसी लेजर में चेंज करता हूँ। देखिए 8,750 के बजाय 12,000 रुपए के बिल लगाए, देखिएगा चेंज क्या हो रहा है। और मैं इस एंट्री को हटा देता हूँ, यानी मुझे 2,000 रुपए पहले 1,250 रुपए डेबिट दिख रहा था, अब 2,000 रुपए क्रेडिट दिख रहा है, यानी मेरे को उनको देने हैं, कितने देने हैं, 2,000 रुपए मेरे को उनको देने हैं, कितने, 2,000 रुपए, ठीक है। 10,000 रुपए का अग्रिम था, 12,000 रुपए के खर्चे लगाए, तो मुझे उनको देने हैं 2,000 रुपए, ठीक है। तो इस एंट्री को हम रिसिप्ट के बजाय हमको करनी है पेमेंट, हमको रिसिप्ट के बजाय इसको करना है पेमेंट। देखिए आप एंट्रियां भी चेंज कर सकते हैं टैली पे बहुत इजीली, ठीक। यहाँ पे मैं करूंगा पेमेंट, अग्रिम का, अग्रिम कर दिया मैंने उनको पेमेंट, ठीक। चलिए अब जब मैं उनको भुगतान करता हूँ, जब भुगतान करते हैं तो बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट। जब हम भुगतान करते हैं तब बैंक अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करते हैं, और प्राप्त करने वाला कौन है, मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब बस यहाँ पे वसूला गया की जगह भुगतान किया गया लिख दीजिए, है ना। मैंने आपको दोनों प्रकार की कंडीशन बता दी कि अगर यात्रा के खर्चों का बिल अग्रिम से कम होता है तब हमारी सिर्फ रिसिप्ट की एंट्री एक और हो जाएगी, और जब बिल ज्यादा होता है तब हमारी भुगतान की एंट्री हो जाएगी। तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब देखिए उनका खाता 0-0 हो गया, ना डेबिट बैलेंस बता रहा है, क्लोजिंग बैलेंस 0-0 बता रहा है, एक भी रुपए उनके नहीं बता रहा हूँ किसी को। इसी प्रकार हर प्रकार का एडवांस चलेगा, चाहे वो आप किसी मेला प्रबंधन के लिए 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, या किसी अन्य कारों के लिए, क्योंकि सब जगह पे अलग अलग तरीके से पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी प्रकार से आप दीजिए, एंट्री ऐसे ही होगी। अगर मेला का होगा तो वो मेले के बिल लगाएंगे, तो उस बिल की एंट्री ये होंगी, खर्चा अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको। अब आगे देखते हैं अपन। ये देखिए, ये जो मैंने सारी एंट्रियां आपको बताई हैं वही मैंने आपको डिटेल में बताई है, ठीक है। ये समायोजन की एंट्री पूरी मैंने आपको डिटेल में बताई है। सेवानिवृत्ति, ग्रेजुटी, किसी प्रकार का अरियर, सैलरी का अरियर, ठीक है, ये सब, ये जो जो भी होती हैं ये सब आपकी सैलरी के भुगतान की तरह ही एंट्री होती है। कैसे हमने देखा था, जैसे सेवानिवृत्ति है ना, ग्रेजुटी जिसे बोलते हैं, जब ग्रेजुटी किसी की अप्रूव होती है तो किसी एक ही कर्मचारी की होती है ना, ज्यादातर आपके यहाँ पे एक या दो की होगी, इससे ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि ग्रेजुटी वाले जो रेगुलर एम्प्लॉयज होते हैं वो एक दो ही होते हैं आपके यहाँ। और एक होता है लीव इनकैशमेंट, वो भी नियमित कर्मचारियों को दिया जाता है ना। लीव इनकैशमेंट को बोलते हैं अवकाश नगदीकरण, मतलब जो उनकी अवकाश उन्होंने नहीं लिया उसको नगद में भुगतान कर देना। तो ये सब की भी एंट्री आपकी जो होती है वो सेम खर्चा बुक, जैसे हमने सैलरी का करा था, मैं वो बंद करके दिखा देता हूँ आपको। खर्चा है हमारा, ग्रेचुटी भी हमारा खर्चा है, कोई अवकाश नगदीकरण भी खर्चा है, और सैलरी अरियर्स, अरियर जो 7 पे कमीशन वगैरह आपने दिया है वो भी आपका खर्चा है, तो उसकी भी एंट्री अपन ड्यू करते हैं। कैसे, देखिए कोड है, मान लेते हैं अपन इसको, ये रहा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट ग्रेचुटी, रिटायरमेंट ग्रेचुटी, ठीक है। मैं 1, 2, 10, 4,002, ये नहीं है, इसको क्रिएट कर लेते हैं, ऑल्ट सी करेंगे यहाँ पे, ऑल्ट कंट्रोल वी, ठीक है। हमने रिटायरमेंट का
बना लिया, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी का बना लिया 2, 10, 4,000 के हेड में। ठीक, हेड मतलब ग्रुप। कितना पेमेंट कर रहे हैं? 1,50,000 रुपए। कोई एक कर्मचारी हमारे यहाँ से रिटायर हुआ तो हमने उसको 1,50,000 रुपए ग्रेचुइटी दिया। ग्रेचुइटी हमारे लिए खर्चा है तो हमने वो खर्चा बुक कर लिया। उसके बाद और क्या देते हैं? अवकाश नगदीकरण। अवकाश नगदीकरण, लीव इनकैशमेंट जिसे बोलते हैं, तो वो 80,000 रुपए। ठीक है, तो हमने एक्रुअल बेसिस पे देखा था, बिल रेज करते हैं, जर्नल में क्यों एंट्री कर रहे हैं, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब बिल आ जाता है हमारे पास तो हम उसे बिल चढ़ाते हैं, फिर उसका भुगतान करते हैं। तो बिल चढ़ाने के टाइम पे हमने कर्मचारी का लेजर बना देंगे। अगर एक ही कर्मचारी है तो उस कर्मचारी का आप नाम लिख के लेजर बना सकते हैं। मान लीजिए शंकर है कोई, है ना, शंकर लाल, ठीक है, एम्प्लॉय का अकाउंट है। ये जो स्पेशल टाइप की एंट्रियां होती है ना, जैसे ग्रेचुइटी पेमेंट हो गया या कभी लीव इनकैशमेंट हो गया, तो ये कुछ ही कर्मचारियों का होता है। तो आप उनके नाम से चढ़ा दोगे तो आपको भविष्य में उसे रिकॉर्ड को छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसको दिया था। ठीक है, वो आपके लेजर में नाम लिखा रहेगा। तो ये आएगा हमारा कर्मचारियों का क्या था हमारा, ये वाला 3501101। ठीक, ये कर्मचारियों के अकाउंट में 2,30,000 रुपए शंकर लाल को मेरे को देने हैं क्योंकि वो रिटायर हो गया। ठीक है, शंकर लाल को सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेचुइटी एवं अवकाश नगदीकरण का बिल। ठीक है, हमने उनकी रिटायरमेंट की ग्रेचुइटी और लीव इनकैशमेंट उनको बिल चढ़ा दिया। जब बिल चढ़ा दिया तब हमने उनको, खर्चा है हमारे डेबिट, और यहाँ पे शंकर लाल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमने क्रेडिटर बना लिया उनको। जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है, जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है वो हमारे लिए क्रेडिटर होता है। जिसका बैलेंस डेबिट होता है, जिसका बैलेंस डेबिट होता है वो हमारे लिए डेब्टर होता है, यानी हमें उससे वसूलना है। आप लिख लीजिए, जिसका बैलेंस है ना, जिसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है वो हमारे लिए डेब्टर होता है, हमें उससे पैसे वसूलने होते हैं। और जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है, जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है वो हमारा क्रेडिटर होता है, उसको हमको पैसे देने होते हैं। ठीक है, अब हमें भुगतान करना है, F5। ठीक है, अब हमें भुगतान करना है। जब शंकर लाल को किया था तब हमने उसे क्रेडिट किया था, अब हम शंकर लाल को डेबिट करेंगे। जब भी भुगतान करते हैं बैंक हमेशा क्रेडिट, जब भी भुगतान करते हैं बैंक हमेशा क्रेडिट। 2,30,000 रुपए हमने बैंक से पेमेंट करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे चेक नंबर डाला हमने, ठीक, शंकर लाल को ग्रेचुइटी एवं अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया गया। ठीक है, ये एंटर मारा और एंटर। क्लियर, ये वाली एंट्री, पहले हमने एंट्री को ड्यू करा, पहले हमने बिल चढ़ाया, उसके बाद हमने उसको भुगतान कर दिया। इसमें किसी को डाउट, इसमें किसी को कोई सवाल हो या किसी और प्रकार की कोई एंट्रियां उसके मन में आ रही हो तो पूछ लीजिए अभी। ठीक है, चलिए अभी लेते हैं अपन ब्रेक और अपन राजस्व व्यय की एंट्रियां चालू करते हैं।
ठीक है, अभी अपन करते हैं ब्रेक। अभी बज रहा है 15:10। अपन लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक रखते हैं। ज़्यादा ब्रेक रखते हैं तो बहुत लोग चले जाते हैं, बहुत लोग सो जाते हैं, तो अपन 5 मिनट का ब्रेक लगते हैं, 15:15 पे वापस आते हैं। ठीक है, चलिए।